हेलो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो हमारा 3.2 कंप्लीट हो गया था। आज हम करेंगे 3.3 का उदाहरण। तो 3.3 का पहला उदाहरण क्या है? कह रहा है दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है। क्या? दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। और उनके खर्चों का अनुपात कितना है? 4:3 है। कह रहा है यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2,000 रुपये बचा लेता है। क्या बता रहा है? कह रहा है हर व्यक्ति 2,000 रुपये हर महीने बचा ले रहा है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया गया? हमें आय का अनुपात दिया गया है। पूछा गया मासिक आय कितनी है, यानी कि वो हर महीने कमाते कितने हैं, ये पूछा गया है। तो जो पूछा गया है उसी को मान लो। क्या पूछा गया है? मासिक आय। तो दोनों व्यक्तियों का मासिक आय मान लो। माना दोनों व्यक्तियों की मासिक आय 9x तथा 7x है। 9x तथा 7x है। हमने मान लिया कि दोनों व्यक्तियों का मासिक आय 9x तथा 7x है, क्योंकि यहां पर अनुपात दिया गया है इतना है। तथा उनके खर्च तथा उनके मासिक खर्च 4y तथा 3y है। देखो हमने क्या मान लिया? हमने माना दोनों व्यक्तियों का मासिक आय 9x तथा 7x है तथा उनके मासिक खर्च 4y तथा 3y हैं। अब लिख दो प्रश्नानुसार। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है जो व्यक्ति है, पहला व्यक्ति जो है वो 9 कमाता है, 4 खर्च करता है और 2,000 बचा लेता है। मतलब जो पहला व्यक्ति है वो 9x कमा रहा है, 4y खर्च कर रहा है और 2,000 रुपये बचा रहा है। देखो जो पहला व्यक्ति है वो 9x कमा रहा है, 4y खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा है? 2,000 रुपये। तो ये बन गया हमारा पहला समीकरण। जो दूसरा व्यक्ति है वो 7x कमा रहा है, 3y खर्च कर रहा है और 2,000 रुपये बचा रहा है। 7x कमा रहा है, 3y खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा है? 2,000 रुपये। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। देखो 3.3 में हमें विलोपन विधि से समीकरण को सॉल्व करना है। तो विलोपन विधि क्या होता है? विलोपन विधि ये होता है या तो x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू गायब करना। देखो कैसे गायब होंगे। एक काम करो, समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कर दो और समीकरण नंबर 2 में 4 से गुणा कर दो। उससे क्या होगा? उससे y के वैल्यू बराबर हो जाएंगे और y गायब हो जाएगा। समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा।
अब देखो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर लो और समीकरण नंबर 2 में 4 से गुणा कर लो। तो 3 से पहले में गुणा करो, 3 नवा 27x, 3 चौक 12y बराबर 3 दूना 6000। 4 से गुणा करो, 4 सते 28x, 4 तियाँ 12y, 4 दूना 8000। अब देखो यहाँ पर y का वैल्यू समान हो गया है, तो एक काम करो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, यानी कि यहाँ पर घटा दो दोनों समीकरण को। देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, हम घटा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब घटा लो, देखो माइनस का 28x और प्लस का 27x कितना हो जाएगा, माइनस का x। इससे ये कट गया, प्लस का 12y माइनस का 12y कट गया, बराबर देखो माइनस का 8000 और प्लस का 6000, माइनस का 8000 और प्लस का 6000 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 8000 और प्लस का 6000 कितना हो जाएगा, माइनस का 2000। तो माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया, 2000 रुपया। x बराबर कितना आ गया, 2000 रुपये। अब x का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख लो और y का वैल्यू निकाल लो। x का मान समीकरण 1 में रख लो, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, 9x, x का वैल्यू कितना है 2000, तो 9 इंटू 2000 माइनस 4y बराबर 2000, 9 दूना 18000 माइनस 4y बराबर 2000। 18000 को उधर भेज दो तो माइनस का 4y बराबर 2000 माइनस का 18000 माइनस का 4y बराबर, देखो माइनस का 18000 प्लस का 2000 कितना हो जाएगा, माइनस का 16000। माइनस से माइनस कट गया, 4 एकन्नम 4, 4 चौक 16 कितना आ गया, 4000 आ गया। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 4000। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है उनकी मासिक आय, यानी कि हर व्यक्ति कितना कमा रहा है ये हमें निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, हर व्यक्ति कितना कमा रहा है ये हमें निकालना है। तो देखो x का वैल्यू कितना आया है 2000, और पहले व्यक्ति का जो मासिक है वो कितना है 9x है। जो पहला व्यक्ति है उसका मासिक आय कितना है 9x है, तो यहाँ पर x का वैल्यू हम रख देंगे 2000, कितना आ जाएगा 18000, यानी कि जो पहला व्यक्ति है वो 18000 कमा रहा है। फिर हम x का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, जो दूसरा व्यक्ति है वो 7x कमा रहा है, तो यहाँ पर 2000 रखेंगे, कितना आएगा 14000, यानी कि जो दूसरा व्यक्ति है वो 14000 कमा रहा है। लिखेंगे अतः दोनों व्यक्तियों का मासिक आय क्रमशः 9x, लेकिन x का वैल्यू कितना है 2000 है, तो यहाँ पर हो गया 2000 बराबर कितना आएगा 18000, तथा 7x, x का वैल्यू कितना है 2000, तो कितना आएगा 14000
है। एक बार क्वेश्चन फिर से समझो। देखो, कहा गया था कि दो व्यक्तियों का मासिक आय का अनुपात 9:7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति हर महीने 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनका मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमने मान लिया दोनों व्यक्तियों का मासिक आय 9x तथा 7x है तथा उनके मासिक खर्च 4y तथा 3y हैं। तो हमने लिखा प्रश्नानुसार जो पहला व्यक्ति है वो 9x कमा रहा है, 4y खर्च कर रहा है, बचा रहा है 2,000 रुपये। जो दूसरा व्यक्ति है वो 7x कमा रहा है, 3y खर्च कर रहा है, बचा रहा है 2,000। फिर हमने समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कर दिया और समीकरण नंबर 2 में 4 से गुणा कर दिया और विलोपन विधि से सॉल्व किया तो x का वैल्यू आ गया 2,000। फिर x का वैल्यू हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया तो y का वैल्यू हमें 4,000 मिल गया। फिर हमसे पूछा गया था कि उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। हमें मासिक आय ज्ञात करना था तो इसलिए हमने देखा मासिक आय का अनुपात यहाँ पर कितना दिया है, 9x और 7x है। यानी कि पहला व्यक्ति कितना कमा रहा है, 9 दूना 18,000। जो दूसरा व्यक्ति है वो कितना कमा रहा है, 7 दूना 14,000। तो ये हो गया हमारा 8वां उदाहरण। अब हम करते हैं 9वां उदाहरण। 9वां उदाहरण है विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। कहा है विलोपन विधि का प्रयोग करके सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। तो इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। एक काम करो, यहाँ पर x का वैल्यू बराबर कर लो और x को गायब कर देना। तो x का वैल्यू बराबर कब होगा, जब इस समीकरण में हम 2 से गुणा कर दें, क्योंकि यहाँ पर 4x है तो यहाँ पर अगर 4x हो जाए तो x गायब हो जाएगा। विलोपन विधि में किसी भी वैल्यू को हम गायब करते हैं, या तो x का वैल्यू को गायब करते हैं या फिर y के वैल्यू को गायब करते हैं। तो यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर लेते हैं तो ये भी 4x हो जाएगा, ये पहले से 4x है। समीकरण में 2 में गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर दो। समीकरण 1 में 2 से गुणा, समीकरण 1 में 2 से गुणा, तो 2 से गुणा करो कितना होगा, 4x प्लस 2 3 6y बराबर 2 8 16। यहाँ पर गुणा करना है नहीं, प्लस का 6y बराबर 7। घटा दो, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस है माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया। इससे ये कट गया, इससे ये भी कट गया। बचा क्या, 0 बराबर 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 9। यहाँ पर देखो 0 बराबर 9 आ गया। अच्छा ये बताओ, क्या कभी 0 9 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। 0 कभी भी 9 के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर 0 बराबर 9 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 0 बराबर 9 तो कभी संभव है नहीं। अतः इस रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है। लिखेंगे यहाँ यह संभव नहीं है। अतः इस रैखिक समीकरण युग्म के, इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। देखो 0 कभी भी 9 के बराबर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ ये संभव नहीं है। क्या 0 बराबर 9 कभी भी संभव नहीं है। अतः इस रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है। तो ये हो गया हमारा 9वां उदाहरण। अब हम करते हैं 10वां उदाहरण।
10वां उदाहरण है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने से बनी संख्या का जो योग है वो 66 है। कितना दिया गया है योग? 66 दिया गया है। कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें संख्या ज्ञात करना है। और कहा है ऐसी कितनी संख्या है ये भी हमें बताना है। देखो एक बार क्वेश्चन ध्यान से फिर से सुनो। कहा गया 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्या हैं ये भी हमें बताना है। तो देखो जो पूछा जाए उसी को मान लो। क्या पूछा गया है? संख्या पूछा गया है। तो संख्या कब निकलेगा? जब अंक निकल जाएं। तो दहाई का अंक मान लो x और इकाई का अंक मान लो y। माना दहाई का अंक बराबर x है और इकाई का अंक y है। हमने मान लिया जो दहाई है वो x है और जो इकाई है वो y है। तो संख्या क्या होगी? तो संख्या क्या होगी बताओ? अगर दहाई x है इकाई y है तो संख्या क्या होगा? 10x प्लस y होगा संख्या। और इसमें बात हुई है अंकों को उलटने से बनी संख्या। अगर हम अंकों को उलट दें तो कैसी संख्या बन जाएगी? मतलब अगर हम दहाई के जगह पर इकाई को कर दें और इकाई के जगह पर दहाई को कर दें, मतलब अगर हम दहाई को y कर दें और इकाई को x कर दें तो कौन सी संख्या बनेगी? तो कहा है अंकों को उलटने से बनी संख्या। तो लिख दो अंकों को उलटने से बनी संख्या। अंकों को उलटने से बनी संख्या। अंकों को उलटने से बनी संख्या। अगर हम अंकों को उलट दे रहे हैं तो कौन सी संख्या बन जाएगी? देखो यहाँ पर 10 तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो अगर हम अंकों को उलट दें मतलब y को x के जगह पर कर दें और x को y के जगह पर कर दें तो क्या बन जाएगा? 10y प्लस x। तो अंकों को उलटने पर बनी संख्या 10x प्लस 10y प्लस x है। अब देखो क्या कहा गया है, 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। तो इसे लिख दो पहली शर्त। पहली शर्त क्या कहा है? कहा है 2 अंकों की एक संख्या। 2 अंकों की एक संख्या क्या है? यह है। तो ये हो गया 10x प्लस y। और क्या कह रहा है? कह रहा है एवं उनके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। एवं उनके अंकों को उलटने से बनी संख्या, अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग कर दो 10y प्लस x। 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग कितना है? 66 है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो गया 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर 66। अब देखो 10x और 1x कितना हो जाएगा? 11x। 10y प्लस 1y 11y बराबर 66। एक काम करो, देखो 11 यहाँ पर है, 11 यहाँ पर है और 66 यहाँ पर है। तो एक काम करो 11 का भाग कर दो। जब 11 का भाग करोगे कितना हो जाएगा? x प्लस 11 का भाग यहाँ पर करोगे तो क्या हो जाएगा? y। जब 11 का भाग यहाँ पर करोगे कितना हो जाएगा? 6। इसको मान लो समीकरण नंबर 1।
ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब लिखो दूसरी शर्त, और दूसरी शर्त में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, तो लिख दो दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या कहा है? संख्या के अंकों का अंतर, अंकों का अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना है? 2 है। यह हो गया हमारा दूसरा समीकरण। एक बार फिर से देखो, कहा है अंकों का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है? घटाना। अंकों का अंतर 2 है, तो यह हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब विलोपन विधि से समीकरण 1 व 2 से x और y का वैल्यू ज्ञात कर लो। विलोपन विधि से क्या दिया गया है? x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। अब एक काम करो, समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ जोड़ लो। क्यों? अगर हम जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, घटाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर y माइनस का, यहाँ पर y प्लस का है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लो। जब जोड़ेंगे तो क्या यहाँ पर रहेगा? प्लस का प्लस ही रहेगा। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस प्लस क्या होगा? प्लस ही होगा। अब देखो x और x कितना हो गया? 2x। माइनस का y प्लस का y कट गया, बराबर 2 और 6 8। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8/2, क्योंकि 2 इधर क्या कर रहा है? गुणा, उधर जाकर क्या करेगा? भाग। तो 2 एक 2, 2 चौक 8। x बराबर आ गया 4। अब x का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख लो और y का वैल्यू निकाल लो। x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण नंबर 1 में, तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे? 4। तो 4 प्लस वाई बराबर 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4। y बराबर कितना आ गया? 2। y बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। अब लिख दो आता है, आता है दहाई का अंक कितना है? दहाई को हम किसको माने हैं? x को माने हैं, तो दहाई का अंक कितना है? 4। और इकाई का अंक बराबर कितना है? 2। तो ये हो गया हमारा दहाई का अंक और ये हो गया हमारा इकाई का अंक। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है संख्या। तो संख्या क्या होगा? हम संख्या कहां से निकालेंगे? हम संख्या यहां से निकालेंगे। तो संख्या, तो संख्या बराबर क्या होगा? 10x प्लस वाई। तो 10 लिख दो और x का वैल्यू कितना आया है? x का वैल्यू आया है 4, तो 4 लिख दो। प्लस y का वैल्यू 2 है, तो 10 चौक 40 प्लस 2 कितना हो गया? 42। तो संख्या बराबर कितना आ गया? 42 आ गया। और पूछा है ऐसी कितनी संख्या है? तो कितनी संख्या है? एक संख्या और निकल सकता है। कहां से? अंकों को उलटने से बनी संख्या। अंकों को उलटने से बनी संख्या से हम निकाल सकते हैं एक संख्या और, यानी कि ऐसी 2 ही संख्याएं होंगी। और अंकों को उलटने से बनी
संख्या, अंकों को उलटने से बनी संख्या क्या है? 10y प्लस एक्स है। तो ये हो गया 10y प्लस एक्स। y का वैल्यू कितना है? 2 प्लस एक्स का वैल्यू 4। तो 10 दूना 20 प्लस 4, 20 4 24। तो दूसरी संख्या क्या है? 24 है। पहली संख्या 42 है। यानी कि ऐसी संख्या सिर्फ दो हो सकती है, एक 42 और एक 24। एक बार क्वेश्चन फिर से देखो, कहा गया था दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमने इकाई का दहाई का अंक मान लिया x और इकाई का अंक मान लिया y, तो संख्या हमारा क्या बन जाएगा? 10x प्लस y बन जाएगा। फिर हमने माना, क्योंकि यहाँ पर दिया गया था अंकों को उलटने से बनी संख्या, तो हमने अंकों को उलटने से बनी संख्या निकाल लिया। क्या आया? 10y प्लस x। फिर हमने लगाया पहली शर्त। पहली शर्त में ये कह रहा था कि दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग कर दें तो हमें 66 मिल रहा है। इनको सॉल्व किया तो समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? दूसरी शर्त में कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, यानी कि संख्या के अंकों का अंतर मतलब क्या होता है? घटाना, 2 हो, तो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरा समीकरण हमारा ये बन गया। विलोपन विधि से समीकरण 1 और 2 को हमने सॉल्व किया तो x का वैल्यू हमें 4 मिला। फिर x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया तो y का वैल्यू हमें 2 मिला। इसका मतलब ये हुआ जो दहाई का अंक है वो 4 है और इकाई का अंक 2 है। तो हमने निकाल लिया संख्या क्या होगा। तो हमारी पहली संख्या होगा 42 और दूसरी संख्या क्या होगा? 24। तो ये हो गया हमारा 10वां उदाहरण। दोस्तों 3.3 में ये सिर्फ 3 ही उदाहरण थे जिनको हमने कर लिया। अब दोस्तों हम कल करेंगे प्रश्नावली के सवाल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।